नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका कोच आर एस पथिक, राजीव श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। वर्ष 2026 को लेकर के बहुत सी वीडियोस आ रही हैं और वो आती रहेंगी। और देखने वाली बात यह है कि जिनको ज्योतिष का अड़ा खाली भी नहीं मालूम, वो भी ज्योतिष पर और नए साल पर अपनी ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नव वर्ष 2026 कैसा होगा। खैर, यूट्यूबर्स हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। 19 मार्च सन 2026 विक्रम संवत 2083 लगेगा, जिसका नाम होगा, क्योंकि हर संवत्सर का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो इस संवत्सर का भी कुछ नाम है और उसका नाम है रौद्र संवत्सर। जी हाँ, जिसके अधिपति हैं सूर्य देव। हिंदुस्तान में ही नहीं, भारतीय ज्योतिष में रौद्र संवत्सर लगेगा, उसके जो अधिपति बताए गए सूर्य देव। तो वह विदेशों में जो नववर्ष 2026 लगेगा, जापान, चीन, उनमें वर्ष 2026 को द ईयर ऑफ फायर हॉर्स अर्थात अग्नि के घोड़े का नाम दिया गया है। यदि हम देखें तो सूर्य देव के 7 घोड़े हैं और 7 घोड़े दौड़ रहे हैं और पीछे अग्निदेव हैं। तो अग्निदेव जो सूर्य जो अग्नि का गोला ही है, तो उस अनुसार भी कॉम्बिनेशन सेम बैठता है। लोग चाहे इसे अंधविश्वास कहें या आस्था, आपको बताना चाहूंगा कि सन 1906 में गतवर्ष की तुलना में, उस वक्त के गतवर्ष की तुलना में सन 1906 में जब यही अग्नि अश्व वर्ष आया था, तब लोगों ने अपने जो प्लानिंग कर रहे थे बच्चों की, उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया था। और उसका रिजल्ट ये रहा था कि पिछले वर्ष की तुलना में उस वर्ष 4% जनसंख्या में कमी हुई थी। अर्थात जो उससे गत वर्ष में जो बच्चे हुए थे उसके मुकाबले 1906 में 4% जनसंख्या कम हो गई थी, अर्थात बच्चे कम हुए थे। जो ये अग्नि वर्ष नाम दिया गया है, इसको अच्छा वर्ष नहीं माना गया है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। कहा जाता है कि ये स्त्रियों के लिए अति दुखदाई और परेशानी कारक होता है। इनमें जो स्त्रियां जन्म लेती हैं, उनका पति से बिछोह, अलगाव अथवा पति की उनके मृत्यु तक हो जाती है, ऐसा मानते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस बात को अंधविश्वास से भी जोड़ते हैं। लोग चाहे इसे अंधविश्वास कहें या आस्था, आपको बताना चाहूंगा कि सन 1906 में गतवर्ष की तुलना में, उस वक्त के गतवर्ष की तुलना में सन 1906 में जब यही अग्नि अश्व वर्ष आया था, तब लोगों ने अपने जो प्लानिंग कर रहे थे बच्चों की, उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया था। और उसका रिजल्ट ये रहा था कि पिछले वर्ष की तुलना में उस वर्ष 4% जनसंख्या में कमी हुई थी। अर्थात जो उससे गत वर्ष में जो बच्चे हुए थे उसके मुकाबले 1906 में 4% जनसंख्या कम हो गई थी, अर्थात बच्चे कम हुए थे। साथियों, बताया जाता है कि 1906 में जिन महिलाओं का जन्म हुआ, 1924 के लगभग उनमें से बहुत सी महिलाओं ने या तो विवाह से इनकार कर दिया या उनके विवाह के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए, और बहुत सी महिलाओं ने आत्महत्या भी कर ली। हालांकि बहुत से लोग इस बात का खंडन करते हैं कि ये सब कहानियां हैं। एक उपन्यासकार हुए हैं सकागुची, शायद मैं नाम सही से नहीं ले पा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि ये मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने एक पुरुष के रूप में जन्म लिया, और ये जो अंधविश्वास है यह विश्व से नहीं कम होगा। और उनकी ये बात सन 1966 में सही साबित हुई, जब एक बार फिर द ईयर ऑफ फायर हॉर्स अर्थात अग्नि अश्व का वर्ष आया।
अब आप इसे अंधविश्वास कहें या आस्था, 1966 में एक बार फिर जनसंख्या, बच्चों की जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या पिछले और अगले वर्ष के मुकाबले 25% 25% कम हो गई। अब ये लोगों की आस्था थी या अंधविश्वास। इस अंधविश्वास या आस्था को तोड़ने के लिए अभियान चले, जिनमें 1400-1500 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया और यह सिद्ध किया गया कि ये महज सिर्फ इत्तेफाक है, अंधविश्वास है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु आस्था और अंधविश्वास में सिर्फ एक तिनके का फर्क होता है। मैं वापस भारतीय ज्योतिष पर आता हूं। 19 मार्च सन 2026 रौद्र नामक विक्रम संवत 2083 लगेगा, जिसके अधिपति होंगे सूर्यदेव। और कहा जाता है कि रौद्र संवत्सर महाप्रलयकारी, विनाशकारी हो सकता है। कैसा होगा सन 2026 अर्थात विक्रम संवत 2083, जो कि 19 मार्च सन 2026 से लगेगा? तो आइए ज्योतिषीय विवेचना करते हैं। जब जब शनि अपनी राशि मकर में प्रवेश करता है तब से, और जब तक वो अपनी नीच राशि में रहता है तब तक वह विश्व में खून खराबे से लेकर के सरकारों की सत्ता बदलने से लेकर के ना केवल सत्ता परिवर्तित करता है, बल्कि विश्व के मानचित्र में भी बदलाव कर देता है। ज्योतिषीय दृष्टि देखें तो 5 दिसंबर को राहु महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जनवरी 2026 को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर सन 2026 तक बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे, किंतु 5 दिसंबर को ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और रहे शनि महाराज, वो तो मीन राशि में कभी वक्री रहेंगे तो कभी मार्गी रहेंगे, किंतु रहेंगे मीन राशि में ही। तो जब मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु 9 में से 5-5 ग्रह ऐसी स्थिति में होंगे, तो आप सोच सकते हैं जो ज्योतिष ज्ञान रखते हैं ये क्या तांडव कर सकते हैं। साथियों, मौसम है, युद्ध है, आतंकवाद का बढ़ावा है, वैश्विक स्तर पर दोस्त और दुश्मन की पहचान है, मौसम का उतार चढ़ाव है, ज्वालामुखी है। कुल मिलाकर वर्ष 2026 को पिछले वर्षों के मुकाबले में ज्योतिषीय स्तर पर अवलोकन किया जाए तो एक अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी, कहीं आतंकवादी घटनाएं, कहीं सत्ता परिवर्तन, ये सब कुछ अचानक से देखने को मिल सकता है। यह वीडियो इसलिए नहीं है कि हम भयावह हो जाएं, हम सावधान रहें। ये ज्योतिषीय विश्लेषण है, हो सकता है गलत हो, किंतु अनुभव और ग्रह स्थिति गलत नहीं है। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगा और बताऊंगा कि 19 मार्च 2026 से जो वर्ष आ रहा है
उसे रौद्र संवत्सर 2083 विक्रम संवत कहते हैं, जिसके अधिपति सूर्यदेव हैं। ध्यान रखिएगा। अधिक जानकारी के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी समस्या समाधान, अपना कुंडली विश्लेषण निःशुल्क करवा सकते हैं, किंतु सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। सबके कॉल अटेंड नहीं कर सकता। धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। साथ में ये कहना चाहूंगा कि मैं अगली वीडियो आपके पिछले जन्म पर बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा ज्योतिषीय दृष्टि से कि आप पिछले जन्म में क्या थे, और प्रमाण भी दूंगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।